नमस्ते आप सभी का स्वागत है। चलिए देखने वाले हैं कौन है ऐसा इंसान जो आपसे बात करना वाला है, करना चाहते हैं। तो लेट्स सी, टाइमलेस रीडिंग है दोस्तों। जब भी आप पहुंचेंगे आपका संदेश होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन है वो इंसान जो आपसे बात करना चाहता है। ओके, तो हम उसके थोड़े से पर्सनैलिटी देख रहे हैं। ठीक है, ओके, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन हो सकता है, अग्रेसिव नेचर हो सकता है इनका। हर छोटी छोटी बात ये दिल पे लेते होंगे, लड़ाई ज़्यादा होती होगी या गुस्से में कुछ भी बोलते होंगे, बाद में इनको बहुत पछतावा होता होगा। ऐसा कोई इंसान है जो इनकी और आपके बीच में ना हमेशा चैलेंजेस लगे रहते होंगे रिलेशनशिप्स में। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है आपका, इनसे कुछ ना कुछ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे। या तो ये समझते नहीं होंगे, या आप जो बोलना क्या चाह रहे हैं समझ क्या लेते होंगे। हमेशा इनके साथ अप एंड डाउन्स आपके लगे रहते हैं, कभी ठीक होती चीज़ें, कभी ऐसे चलती है, इन आउट चीज़ें चलती रहती हैं। तो ऐसा कोई इंसान है। इस इंसान की वजह से आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानने गए, स्पिरिचुअल हो गए, अपना इनर वर्क करने लगे। सेल्फ लव क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इस इंसान की वजह से आप समझ पाए हो। क्योंकि इन्होंने जो ट्रिगर आपको दिए हैं उसके बाद आप स्पिरिचुअल हो गए, भगवान को मानने लगे और ज़्यादा अपने यहाँ मतलब एनर्जी वर्क क्या होता है इस चीज़ को आप समझने लगे। हो सकता है टैरो रीडिंग भी तभी देखने लगे हो। इनकी वजह से आपके जीवन में अवेयरनेस बढ़ी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका अलग हुआ है। पहले आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते रहते थे या नेगेटिव ज़्यादा सोचते रहते थे, लेकिन इनसे मिलने के बाद आप मतलब अपनी फैमिली के इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा समझ पाए हो। और साथ ही साथ खुद की वर्थ को भी आप धीरे धीरे आप समझ रहे हो। इनकी वजह से इन्होंने इतने ज़्यादा ट्रिगर आपको दिए हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी में परिवर्तन लाने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए मतलब मजबूर हो गए। इस तरीके की एनर्जी है। एंड साथ ही साथ ये इनके साथ हमेशा रिश्ता आप ठीक करना चाहते हो, हमेशा चाहते हो कि मैं किस तरह हील करूं और इनके साथ रहूं, इनसे बातें करूं, हमारा अच्छा रिलेशनशिप चले। लेकिन जब भी आपका रिश्ता ठीक होता है उसके कुछ तुरंत बाद लड़ाई हो जाती है, कुछ और हो जाता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ इनके साथ आपकी लगी रहती है। तो ऐसे कोई इंसान भी हो सकते हैं ये। ठीक है, इनके साथ आपने शॉर्ट जर्नी कहीं प्लान की थी जाने की, और आप जा मतलब प्लान की, बैग हो गए, जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर अचानक से रुक गई। और या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आपका रिकन्सिलेशन इनके साथ होता है, और फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर मिलते हो, फिर कुछ हो जाता है। लेकिन ना आप इन्हें बोलते हो ना ये आपको बोलते हैं। चाहे 2 साल में बाद मिले या 2 महीने बाद इनका कॉल आया, तो वैसे ही बात करोगे जैसे बहुत मतलब रोज़ बातें होती हैं उस तरीके की। तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है ये। ओके, साथ ही साथ इनकी वजह से आप अपने जीवन में हार्ड वर्क करना सीखे हो, और ये इंसान भी आपसे इंस्पायर हुए हैं बहुत ज़्यादा, और अपने ऊपर ध्यान दिया है, हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया है, जीवन को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट किया, खुद की वैल्यू को ये समझे हैं, और आप भी अपनी वैल्यू को समझ रहे हो। इनकी वजह से आपने अपने जीवन में अवेयरनेस बढ़ी है, पहले जो देखने का नज़रिया था चीज़ों को वो बदला है। ठीक है, या ये इंसान हो सकता है कि आप बात बात बोलते हो कि इंसान मेरी ताकत है, इसकी वजह से मुझे शांति मिली है, इसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हुई हूँ। ये इंसान आपको बोल सकता है, वाइस वर्सा हो सकती है ये एनर्जी। ये बोलता हो कि तुम्हारी वजह से मेरे अंदर हिम्मत आई है कि मैं अपने लिए स्टैंड ले पाऊँ, चीज़ें देख पाऊँ, मेरा अवेयरनेस बढ़ी है, मुझे प्यार करना क्या होता है ये चीज़ें सीखी है, पीस आई है मेरे जीवन में, साथ ही मुझे सक्सेस के रास्ते पे मिला हूँ। हमेशा हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, जब इनको मनी की ज़रूरत थी आपने इनको पैसे तक दिए हों, तो इसी एनर्जी भी है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अब मतलब जितना आप कर नहीं सकते, या कोई बाउंड्री है आपकी, या कोई कंट्रोल इशू, उसको परे हट कर भी आपने इनके लिए हमेशा इनको चुना है, इनके साथ में जो रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश की है, और इनको अहमियत दी है। तो ये कोई ऐसा इंसान है। ठीक है, लेट्स सी और क्या हमें यहाँ से पता चलता है इनके बारे में। ओके, इनकी नेम रिलेशन हो सकता है आर, हो सकता है सी, एच है, एम है, ए है, आर बोल दिया, एच, एस है, वी है, ई है और एल है। तो ये इनके नेमेशन हो सकते हैं। जब आप इनसे मिले होंगे ना, या तो गर्मी का मौसम होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, और या फिर बहुत ज़्यादा हरियाली होगी ना, ऐसे कोई मौसम हो सकता है जब इनसे मिले हों। और जब भी या तो मई के महीने में या अक्टूबर के महीने में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जुलाई के महीने में, इनसे कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट आपका हुआ हो, या कोई इशू आप दोनों के बीच में हुआ हो। ठीक है, इनको और आपने आइसक्रीम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ खाई है, बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज आपकी आइसक्रीम खाते हुए एक दूसरे के साथ हैं। माउंटेन हिल्स स्टेशन जाने का प्लान बनाया हुआ, गए हो आप इनके साथ घूमने के लिए, ये एनर्जी भी है। ठीक है, इन गार्डन में इनके साथ बहुत ज़्यादा मिले हो, टाइम स्पेंड किया है आप दोनों ने। इनको हॉर्स राइडिंग का हो सकता है शौक हो, या आपको हो सकता है हो, तो ये एनर्जी भी है। और देख लेते हैं। ओके, ये थोड़ा अपने रिलीजन, कास्ट, कल्चर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे, आपसे भी ज़्यादा अहमियत इनको देते होंगे, या फिर आप देते होंगे, वाइस वर्षा हो सकती है दोस्तों। एनर्जी देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ओके, ठीक है। ओके, इनकी वजह से आप है ना, मतलब पहले जिस तरीके से कपड़े पहनते थे, रहते थे, दोस्त थे, उन सब कुछ चेंज हो गया। और ये जैसे बोलते चाहते गए, वैसी चीज़ें आपने अपनाना शुरू कर दी, वैसा जीवन लाइफ स्टाइल आपने जीना शुरू कर दिया हो, तो ये चीज़ भी आपके लिए। तो ऐसा कोई इंसान आपसे बात करने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्होंने किया है आपके साथ में, तो इनको कर्मा ट्रिगर हो रहा है इस वक्त, है ना।
तो क्योंकि जो भी आपने इनके साथ अच्छा किया है, हमेशा इनको सपोर्ट किया है, हमेशा एक उम्मीद दी है, हमेशा इनके लिए खड़े रहे हो, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रही हैं, क्योंकि वो चीज़ इनको अब कहीं नहीं मिल रही। इसलिए फेथ है ना, जो फेथ भरोसा, और आपने इस पर गिव अप नहीं किया। ये जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपने अभी तक गिव अप नहीं किया, आप इनका भी इंतजार कर रहे हैं। तो यही वो इंसान है, इनको कर्मा ट्रिगर हुआ है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। अब पहले हो सकता है बिना बात किए आपके से दूरी इन्होंने बना ली हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको बोल दिया हो कि नहीं अब मैं नहीं आऊँगा, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ। तो ये एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन अब फिलहाल दोबारा से आपके बारे में ज़्यादा सोचने लगे, इनकी एनर्जी भी आप पिक करते होंगे, बैठे बिठाए के ख्याल आपके आ जाते होंगे, सॉन्ग दिखता होगा आपको इनसे रिलेटिव, या फिर कोई हो सकता है कि इनका नाम इनिशियल आपको कहीं दिख जाता होगा। तो जब भी आप साइन मांगते हो, यूनिवर्स इनसे रिलेटिव कोई साइन आपको देते होंगे, ठीक है। इनके और आपके बीच में आपके दोस्तों का बहुत है, या इनके दोस्तों की बहुत अहमियत रही है। जब भी कुछ गड़बड़ हुई दोस्तों की वजह से पैचअप हुआ है, और अब भी कोई दोस्त ही रास्ता निकालने वाली, क्योंकि इनकी वैसे हिम्मत हो नहीं रही है, लेकिन इनको बात जरूर करनी, क्योंकि इनको तड़प मच रही है एकदम कि अब उनसे बात करनी है, रहा नहीं जा रहा है अब। ओके, हाँ, पेशेंस रखा है इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल हो रहे हैं। किसी इंसान ने मुझे समझाया, हमेशा मेरे लिए पेशेंस रखा है, मैं चाहे जब भी जाऊँ, जैसे भी जाऊँ, मुझे आपने हमेशा अपनाया है। तो इस चीज़ की वर्थ, आपकी वर्थ है ना, जो समझ आ रही है इनको, क्योंकि जहाँ ये है ना, वहाँ इनके लिए इनको ये एफर्ट्स करने पड़ते हैं, इनको सब करना पड़ता है, लेकिन कोई इनके लिए कुछ नहीं करता है। तो इसलिए समझ पा रहे हैं ये चीज़ को, और अचानक से इनका कॉल मैसेज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मतलब मैसेज टाइप करते हैं फिर उसे मिटा देते हैं। क्या हो सकता है कि आपको रिंग करते हो, और फिर आप जब कॉल करते हो तो ये उठाते नहीं हो, ना, तो उस तरीके की एनर्जी है। लेकिन बहुत अचानक से सडन इनका जो है आपको कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है, और बहुत प्यारी अच्छी बातें होंगी, क्लियरिटी होंगी, क्योंकि ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्यों इनका भी ऐसा बिहेवियर था, वो चीज़ें बताना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अपेंडेंस का एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और दोबारा से फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। तो इसलिए ही ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। साथ ही हो सकता है इनके साथ आपने कुछ बाउंड्री क्रिएट की हो, या तो आपने इनको बहुत ज़्यादा सारी जगह से ब्लॉक कर दिया हो, इन्होंने कर दिया हो कि अब तो भाड़ में जाम नहीं करनी। तो वो एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आप परेशान हो गए हो इस इंसान से, लेकिन अब वो उसी बाउंड्री को तोड़कर ये आपके पास आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, और रहना चाहते हैं फिर से। और ये आपसे अब ना बहुत बड़े बड़े वादे भी करने वाले हैं कि मैं अभी ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। लेकिन थोड़ा सा आपने जो भी लेसन इस जर्नी में गेन किए हैं, उनको आपको ध्यान रखना है ना। पुरानी गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी, और बिल्कुल इमोशनली डिपेंड नहीं होना, मतलब पूरी तरीके डिपेंड नहीं होना, इंडिपेंडेंट रहना है आपको इमोशनली। इनके ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना कि आए तो बस सब, तो सारा काम धाम छोड़ के बस इनसे लग गए, नहीं। एक लिमिट, एक बाउंड्री क्रिएट करके रखना, ताकि इस इंसान के मन में, दिल में आपके लिए हमेशा एक खास जगह रहे, और ये खुद से आपके लिए एफर्ट्स ले। वरना पहले जैसा भी किया तो ये फिर से चले जाएंगे, आपको लटका कर आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कंज्यूम करके चले जाएंगे, क्योंकि इनको जो पॉजिटिव एनर्जी, जिस चीज़ की नीड है ना, वो आप ही पूरी कर सकते हैं, वो कहीं नहीं मिल रही है। इसलिए इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करनी है, एक लिमिट में करना है, क्योंकि अचानक से इनका कॉल मैसेज आपको देखने को मिलने वाला है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, जितना रहता है उतना लीजिएगा, जहाँ भी खुश रहें। धन्यवाद।